इतने से हैं। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? तुलना। ओ प्रभु, मैं इस व्यभिचारी की तरह नहीं हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। प्रभु ने क्या बताया प्रार्थना में? फरीसी तुलना करते थे। आज बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ओ हम कहां हैं, ये कहां पर है। आप क्यों कंपैरिजन करते हो? कंपैरिजन आपके अंदर एक रॉन्ग माइंडसेट लेके आता है। अरे ये मत देखो कि आप कहां हो, ये देखो आपसे नीचे कितने लोग हैं। आप बॉम्बे में आइए कभी, आपका खाना गिर जाएगा, आप उठाने के लिए जाओगे ना, बाहर पेपर लेने के लिए जाओगे कि मेरा खाना गिर गया, उठा के फेंक दूं कहीं और पे। आप आओगे, आप देखोगे कोई और खाता होगा आपका खाना। इतनी तकलीफ में हैं लोग। कभी कभी लोग अमीरों के साथ घूमते हैं, जानते हो क्या लेके आते हैं? मुझे भी इसकी तरह अमीर बनना है। आप ये सीख क्या? मैंने कभी जिज्ञासा नहीं रखी अमीर बनने की। खुदा मुझे जो दे मैं धन्यवाद हूं उसका प्रति। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट देखो खाली, ओ मैंने BMW ली है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो, आने वाले दिनों में मैं ऑडी लूं। तू संतुष्ट नहीं है इसमें? ऑलवेज कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। उसने लिया है, अरे ये तो छोड़ो, बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, हमारे घर में झगड़े होते। मैंने देखा है, बाजू वाले के घर में गाड़ी आएगी ना, वो गाड़ी लेके आएगा और आपकी बीवी देखो क्या लेकर आया, तुमने तो साइकिल नहीं लेके दी है आज तक, एक थी वो भी बेच दी, ये मिला है तुमसे शादी करने के बाद। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? आपका पति और उसका पति एक ही तनख्वाह लेके आते हैं। डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, ऑलवेज डिमांडिंग, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आप जानते हो बाइबल के अंदर अय्यूब की किताब में पहला सवाल क्या है? क्वेश्चंस। शैतान खुदा को कहता है, क्या अय्यूब बगैर लाभ के उसके पीछे चलता है क्या? शैतान प्रभु को कहता है, तू पता है अय्यूब तेरे पीछे क्यों चलता है? क्योंकि तू उसे फायदा देता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके, भले मुझे कोई फायदा ना हो, मैं खुदा के पीछे चलता रहूंगा? कम ऑन। कंपैरिजन। और दूसरा जो चीज इंसान के अंदर एक रॉन्ग मानसिकता पैदा कर रही है, वो है उनका बीता हुआ पास्ट उन्होंने पकड़ के रखा है। एक दिन इज़राइल के लोग मिस्र में थे, कनान उनका भविष्य था। प्रभु उनको मिस्र जो उनका पास्ट था वहां से निकाल के वो उनको कनान ले जा रहा था। मिस्र उनका पास्ट है, कनान उनका भविष्य है। प्रभु उनको वहां से निकाल के ले जा रहा था। प्रभु को पता था इनका पास्ट इनको परेशान करेगा। जानते हो प्रभु ने क्या किया? इनको वहां से निकाल के इनके पास्ट को उकसाया। फिरौन को, जा इनका पीछा कर। और जब इनका पास इनके पीछे पीछे चलते 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 लाल समुद्र के यहां पर पहुंचा, प्रभु ने लाल समुद्र को बंद कर दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारे पास को माफ नहीं किया गया, खाली हमारे पास को गाड़ दिया गया है। खत्म, फिनिश्ड। मुझे जब शैतान कहता है ना, तूने ये किया था, तूने वो किया था, जानते हो मैं उसको क्या बोलता हूं? मेरे पास भुगतान की रसीद है। और जानता है भुगतान की रसीद क्या है? खाली क्रूज, खाली कब्र। मेरे पास रिसिप्ट है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे था। पॉल कहता है उसे क्रूज पे चढ़ के मिटा दिया। जब भी शैतान आपको आपका बिल दिखाए ना, आपके पाप दिखाए, ये देख तेरा पेपर, ये देख तूने किया, उसको एक और रसीद दिखाओ, उसको बोलो ये देख भुगतान की रसीद, खाली क्रूज खाली कब्र।
वो वहां मरा, जी उठा, मैं माफ किया गया हूं। अरे पास माफ किए गए। यीशु क्रूज पे हमारा पास खा गया है, मेरा कोई पास नहीं है। शैतान कई बार आपको बोलेगा, ओ तूने बपतिस्मा के बाद क्या किया, तूने ये किया, तूने गलत आदमी से मैरिज की, तूने ये किया, तूने वो किया। और लोग अपने पास को, एक बहन आई, उनका बच्चा गिर गया था, उनका बच्चा मर गया था, वो मेरे ऑफिस में आई, अपने पति के द्वारा भी नहीं संभली जा रही थी, वो आई, उसने कहा भैया मेरा बच्चा मर गया। मैंने कहा बहन मुझे बड़ा खेद है, आपका बच्चा चला गया, पर आगे तो बढ़ना है ना जिंदगी में। आज ये हुए भी आपको 1 महीना हो गया है, आप प्लान करो, खुदा आपको दूसरा बच्चा देगा। ये क्यों मरा? मैंने कहा बहन मुझे खेद है। 1 घंटा समझाने के बाद वो मुझे कहती है नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग अपने जीवन में नया क्यों नहीं पाते? क्योंकि पुराने को ही नहीं छोड़ते, पकड़ के रखेंगे, पकड़ के। तुम्हारी सास ने ऐसा किया था, तेरी मां ने मेरे साथ ऐसा किया था, वही डर जाता है। वो शादी के स्टेज पे कुछ झगड़े हुए थे, शादी के बाद वही चलते आए, हमने इतना कुछ दिया था, आपकी मां फिर भी मांग रही थी और। अरे छोड़ो पुरानी बातें, कितना पकड़ के रखते हो? चल तो शाम को हम वहां जा रहे हैं। मैं नहीं चलूंगी तुम्हारी बहन के घर पे। क्यों? 10 साल पहले उसने मेरी बेइज्जती की थी। अरे हिटलर, जर्मनी में पैदा हुई है तू भी जर्मनी में पैदा हुआ है, तू क्या हंस रहा है? कुछ लोग हिटलर के खानदान के, जर्मनी में पैदा हुए हैं, इतनी चीजें पकड़ के बैठते हैं जीवन में और खुदा को कहते हैं मेरे में नई दाखरस भर। प्रभु बोलता है पुरानी खत्म कर। रॉन्ग माइंडसेट, पकड़ के रखा है चीजों को, कंपैरिजन करेंगे, पुरानी बातों को पकड़ेंगे। मेरे चर्च में एक परिवार है, उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। मैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे गया था, मेरे सामने झगड़ा हो गया उनका। पति ने उसको 25 तारीख को कुछ भी नहीं दिया, मात्र बस उसको गले लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे सामने ही बोलती है ताने मार मार के, ये देखो इसका प्यार। मैंने कहा बहन क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं लाया है 25 साल में, कुछ भी नहीं। ये जो पहना है ना, ये भी मैं लकी हूं। ऐसा नहीं चलता। बोलो बाजू वाले को, बोलो ऐसा नहीं चलता। बड़े बड़े प्रेम से बोलो साहब, बोलो ऐसा नहीं चलता है। बोलो नया चाहिए, पुराना छोड़ो। चलो ब्रदर, आई एम कन्विंस्ड, मेरे पास ओल्ड माइंड है, अब क्या करूं? रोमियो की किताब में लिखा है हर दिन हमें अपने मन को नया करना चाहिए। रिन्यूड योर माइंड। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपने इतिहास पढ़ा? सारा एक अविश्वास करने वाली बहन थी, वो बिलीव नहीं करती थी। याद रखना, इब्राहिम का विश्वास था, सारा विश्वास नहीं करती थी। वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर मजाक उड़ाती थी। क्या आपने मूसा को देखा? उसके हाथ से हत्या हुई थी, वो भाग गया था। आपने याकूब को देखा? वो एक चीटर था, भाई को, पिताजी को, अपने मामा को लूट रहा था। क्या आपने इब्राहिम को देखा? वो बूढ़ा था। क्या आपने नूह को देखा? उसने शराब पी, घमंड में आके, ओ पृथ्वी पर मैं अकेला बचा हूं, लेट्स ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। आपने दाऊद को देखा? शादीशुदा होने के बाद भी वो व्यभिचार में गिरा। आपने शिमशोन को देखा? 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, बार बार गुनाहों में गिरता था। आपने पतरस को देखा? 3 बार उसने हमारे खुदावन का इनकार किया। आपने पौल को देखा? गुस्से में आके कलीसियाओं को तोड़ रहा था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की ये सारी बातें ये लिखी? मात्र हमें समझाने के लिए, देखो मैंने किसको कहां से उठाया।
देखो मैंने किसको कहां से उठाया। मैंने उसे बच्चा दिया, मैंने शिमशोन का उपयोग किया, मैंने दाऊद को योद्धा बनाया, मैंने पतरस का उपयोग किया, मैंने पौलुस का उपयोग किया। खुदा आपको समझाना चाहता है, भले ही तू कैसा भी है, तू कमजोर है, तू सामर्थ्य है, तू मेरा है। यू आर माइन। परमेश्वर ने इन्हें उठाया, वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? जानते हो क्यों नहीं उठाता वो मुझे? बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव बिलीव्स। मैंने ये बातें पढ़ पढ़ के अपने माइंड को रिन्यू किया है। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तूने किस किस को उठाया? जब तू इनको उठा सकता है तो मुझे क्यों नहीं उठा सकता तू? और याद रखिए, पौल कहता है, वह परमेश्वर जिसे झूठा ठहराना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अगर इन्हें उठाया तो वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? वो मुझे भी आत्मा से भरेगा, वो मुझे भी अपने अभिषेक से भरेगा, मैं भी उसकी उपस्थिति में चलूंगा। ये कमजोर थे, खुदा ने इन्हें उठाया, वो मुझे भी उठाएगा। हमें खुदा उठाने के लिए खड़ा है। जानते हो हम क्या सोचते हैं? वो उठाने के लिए भी आता है ना, हम उसको बोलते हैं मैं गिरा हुआ ही ठीक हूं। आपकी हारी हुई सोच ही आपकी दुश्मन। इसीलिए पॉल रोमियो में कहता है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से ही जीवन बदलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आज प्रभु ने इन दोनों सभाओं का अंत इस प्रकार करने के लिए कहा था कि तू सबको आज्ञा दे कि वे अधिक से अधिक वचन पढ़े। क्या आप प्रतिदिन बाइबल निकाल के उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पढ़ते हैं? कि इसलिए पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ डालना है, फेसबुक पे कुछ डालना है? ओ मेरा नियम है, नियम, मैं इसलिए पढ़ता हूं। आर यू बाइबल, विल यू रीड बाइबल फॉर योरसेल्फ? क्या आप उसे अपने लिए पढ़ते हैं कि खुदा तो उससे क्या बात करना चाहता है? देखो मेरा दिमाग कैसा है। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था। देखो बाइबल में डेविल कैसे बात कर रहा था मुझसे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, लाल समुंदर दो भाग हुआ, ओके। यर्दन नदी दो भाग हुई, ओके। दानियल के लिए ओ सिंहों की मान में गुजरा प्रभु, ओके। शद्रक को बचाने के लिए आग में गुजरा, ओके। एलिया के कहने पे उसने आग बरसाई, ओके। कितना कुछ किया है तूने हम इनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करता था। एक दिन मैं बाइबल ऐसे पढ़ रहा था, जानते हो अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा, क्या तूने ये देखा जो खुदा ने इनके लिए किया वो इतिहास में फिर कभी नहीं किया, ओके। वो तेरे लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मैं से पढ़ रहा था, तूने इनके लिए किया, तू हमारे लिए क्यों नहीं करता? पवित्र आत्मा ने कहा, तूने देखा एक बार लाल समुंदर दो भाग हुआ, यर्दन दो भाग हुई, उसके बाद कभी नहीं हुआ। शेरों की मान में वो आया, आग के भट्ठे में वो आया, कैसे उसने हिजकिय्याह को 15 साल उम्र बढ़ा के दी। क्या तूने फिर उसके बाद कभी इंसिडेंट देखे? नेवर, आई रीड नेवर। क्या तू बिलीव करता है इसने, खुदावन ने इनके लिए वो किया जो उसने कभी किसके लिए नहीं किया था? वो तेरे लिए भी वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मेरा माइंड रिन्यू हो गया। आज मैं जब भी देखता हूं ना कि मैं खुदा से वो मांग रहा हूं जो आज तक कभी किसने नहीं मांगा था, मैं लज्जाता नहीं, मैं शर्माता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है वो उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में इस मंडलियों में कुछ लोग ऐसे उठने वाले हैं जो वो अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा का जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। वो आत्मा की परिपूर्णता में चलेंगे,
वो प्रभु की बुद्धि में चलेंगे, वो प्रभु की समझ में चलेंगे। उनके बोले जाने से परिवार चंगे किए जाएंगे। उनका परिवार लाखों को परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में ले आएगा। खुदा इस कलीसिया में ऐसा काम करेगा जो उसने आज तक पंजाब में किसी के लिए न किया हो। Renewed your mind. Don't live with a defeated mind. मैं हारी हुई सोच में नहीं जीता। Never. I always protect my mind. मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ध्यान देता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात पहचान पाए? डेविल आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आपकी हारी हुई गलत नेगेटिव विचारधारा जो बचपन से लेके आप जी रहे हो। वचन न पढ़ने के कारण वो रिन्यू नहीं हो पाई है, कभी नहीं हो पाई है। मेरे जन्मदिन के दिन, बस मैं बंद करूंगा इसके बाद, मेरे बर्थडे के दिन मैंने एक दिन खुदा से कहा, मुझसे बात कर, स्पीक टू मी। तू जानता है खुदा, मैंने कुछ नहीं मांगा है तुझसे, मुझे सिर्फ इतना चाहिए रहता है कि तू मुझसे बात कर। तू बोलता है ना, शांति आ जाती है। तू बोलता है ना, सुकून आ जाता है। तू बोलता है ना, मैं नया और ताज़ा बन जाता हूँ। तू जब बोलता है ना, जब तू उत्पत्ति में बोल रहा था कैसे नई नई चीज़ें बन रही थी, तू बोलता है ना, नया बन जाता हूँ। और जानते हो, मुझे परमेश्वर ने एक दिन एक बात कही, ये आखिरी बात बोल के मैं इस मैसेज को ख़त्म करूँगा। प्रभु ने कहा, तुझे पता है तेरे हाथ में क्या है? बाइबल। तेरे हाथ में मेरा मन है। तेरे हाथ में मेरा मन है। तू जानता है मैं कैसे सोचता हूं? ये वो है, इसे अंदर रख, मेरी तरह सोचना सीख। This is not just a Bible, a piece of papers. It's a mind of God. It's a mind of God. अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे, कल कोई आके कहेगा ना, अन्य भाषा नहीं बोलना है, आपका भी बंद हो जाएगा। क्या आप बाइबल ही नहीं पढ़ते? कल आके कोई कहेगा ना आके, ओ ऑनलाइन मीटिंग सुनो, चर्च आना जरूरी नहीं है। ओके, चलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसे पढ़ते नहीं हैं। यहां पर बहुत लोग हैं जिनको मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं, आप बाइबल नहीं पढ़ते। और कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ते हैं, अपने लिए नहीं पढ़ते, बस पढ़ते हैं। Whenever you are reading Bible, tell me you have a information or a revelation. जब आप इसे पढ़ते हैं, आपके पास क्या है? जानकारियां कि प्रकाशन। जानकारी जानते हैं कैसे मिलती है? बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आपको पता है प्रकाशन कैसे मिलता है? यीशु मसीह नए नियम में, थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह नए नियम में यहूदियों से मिलता है और कहता है, तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखने की आशा की थी और उसने देखा था। सालों तक मैं बाइबल को पढ़ के झंझोड़ रहा था, कहाँ है ये प्रभु का दिन? क्या देखा था इब्राहिम ने? एक दिन इब्राहिम अपने बेटे को ऊपर मारने के लिए लेके जा रहा था और जैसे ही वो खंजर उसके स्टमक में डालने ही वाला था, अचानक आवाज आई, हे इब्राहिम, इसे मत छू। मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। तब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है, पीछे देख। और जैसे वो पीछे देखता है, वहां पर एक मेढ़ा जिसके बड़े बड़े सींग थे, वो झाड़ियों में फंसा हुआ था। और प्रभु इब्राहिम को कहता है, ऐसे ले
अब इसे मार। यह प्रभु का दिन था। इब्राहिम जान गया था एक दिन भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है जब मनुष्य छोड़ दिए जाएंगे, जैसा मेरा बेटा छोड़ दिया गया, और प्रभु अपने बलिदान को मारेगा। प्रभु का दिन कब पता चला उसे? जब वो बलिदान कर रहा था। एक दिन मुझे खुदा ने कहा, जो पढ़ते हैं उनके लिए जानकारियां हैं, जो पढ़ने के बाद चलते हैं उनके लिए प्रकाशन है।